चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हांगकांग के बारे में। क्या है हांगकांग? क्या ये एक स्टेट है चाइना का, या एक सिटी है, या अपने आप में ये एक कंट्री है? हांगकांग के लोग आखिर चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये साल 2047 इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्या होगा 2047 में? चलिए आज हांगकांग को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, हांगकांग को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अराउंड 1700s के करीब, जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हर जगह बढ़ रहा था। वेस्ट के एम्पायर्स एशिया में ट्रेड करने के लिए आ रहे थे और उसी टाइम पे इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हर जगह डोमिनेंस शो करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से बहुत कुछ ट्रेड करती थी, जैसे पोर्सिलेन, सिल्क, बंगाल कॉटन एटसेट्रा। लेकिन उनकी सबसे फेवरेट चीज थी चाय। टी ब्रिटिशर्स के लिए एक रॉयल्टी थी, और हाल ही फिलहाल में ट्रेड होने वाली चाय अब ब्रिटिश कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी थी। उस समय चाइना में किंग डायनेस्टी हुआ करता था। वहां के एम्परर जियान फेंग ने ब्रिटिशर्स को ये बोला कि आप चाय के बदले हमें सिल्वर दीजिए, और ब्रिटिशर्स रेडिली अग्री हो गए। अब ये सिल्वर के बदले चाय का ट्रेड काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब ब्रिटिश ट्रेजर्स खत्म हो रहे थे। कुछ समय बाद ब्रिटेन के पास इतना सिल्वर रहा ही नहीं कि वो चाइनीज किंगडम को पे कर सके फॉर टी। तब ब्रिटेन ने ये सोचा कि अब चाइना में ओपियम का सप्लाई करेगा, ओपियम के बदले सिल्वर का ट्रेड करेगा फ्रॉम कॉमन पीपल, और उसी सिल्वर को एम्परर के सामने रखेगा फॉर द ट्रेड ऑफ टी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये स्कैम काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन चाइनीज एम्परर को इस स्कैम के बारे में पता चल गया और उन्होंने ब्रिटिश के सारे ओपियम स्टोरेज को जला दिया और ब्रिटिशर्स को चाइना छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रिटिश किंगडम इससे नाराज हो गई और उन्होंने ब्रिटिश रॉयल नेवी भेजी चाइना पे अटैक करने के लिए। सितंबर 1839 से अगस्त 1842 तक सीरीज ऑफ वॉर चले चाइना और ब्रिटिश के बीच, जिसे ओपियम वॉर्स भी कहा जाता है। इन वॉर्स में भले ही ब्रिटेन जीत गया हो चाइना से, लेकिन दोनों ही साइड्स को काफी कैजुअलिटीज सहना पड़ा। इसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुआ, जिससे चाइना ने ब्रिटिशर्स को हांगकांग और काओलून आइलैंड्स दे दिया रूल करने के लिए, और चाय का ट्रेड फिर से चालू करवाया। चाइना ने अग्रीमेंट साइन करते वक्त ये लिखा था कि वो हांगकांग और काओलून आइलैंड्स को ब्रिटिशर्स को लीज पे दे रहा है फॉर 99 ईयर्स। लेकिन ब्रिटिश डिप्लोमेट जो ये एग्रीमेंट साइन कर रहा था, उसके हिसाब से 99 ईयर्स का मतलब एज गुड एज फॉरएवर था। ये अग्रीमेंट साइन हुआ था 1898 में, और लीज के हिसाब से ये अग्रीमेंट एंड होता 1997 में। ब्रिटिशर्स ने हांगकांग पे रूल करना शुरू किया, और वहां का जो रीजन है वो पूरा ब्रिटिश कल्चर के हिसाब से चेंज होते गया। वहां का खाना, रहन सहन, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पूरा ब्रिटिश कल्चर से इन्फ्लुएंस था। इवन ब्रिटिशर्स के हांगकांग छोड़ने के बाद भी वहां का रीजन ब्रिटिश कल्चर से ही चलता था, और कुछ कुछ जगह पे आपको चाइनीज इन्फ्लुएंस थोड़ा सा देखने को मिल जाता। अब आया साल 1997, जब लीज के हिसाब से ब्रिटिशर्स को हांगकांग को चाइना को सौंपना था। लेकिन इतने साल फ्री रहा हांगकांग, अब वो फ्री कंट्री ही रहना चाहता था, उसको किसी का डोमिनेंस नहीं चाहिए था। हांगकांग अब एक एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी बन चुकी थी, उनका खुद का गवर्नमेंट था, खुद की करेंसी थी, इवन खुद के वैल्यू सिस्टम्स थे जो वो चेंज करना नहीं चाहती थी। यूके की प्राइम मिनिस्टर तब थी मार्गरेट थैचर। उन्होंने ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखा और चाइनीज गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश की कि अभी हांगकांग दूसरे कल्चर को अडेप्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है। उन्हें कुछ साल और दिया जाए ताकि वो चाइनीज कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर सके। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस बात पे अग्री किया और हांगकांग को 50 साल का समय और दिया। यह अग्रीमेंट अब साइन हुआ था 1997 में, यानी यह खत्म होगा अब 2047 में। इसीलिए 2047 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर बन जाता है। मार्गरेट थैचर ने यह भी बोला कि 2047 तक हांगकांग में वन कंट्री टू सिस्टम्स का रूल फॉलो होगा, यानी हांगकांग अब चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहेगा। लेकिन हांगकांग के पास अपनी गवर्नमेंट अलग रहेगी, उसकी खुद की इकोनॉमी रहेगी, एंड हांगकांग फ्री रहेगा। अब हांगकांग में साल 2047 में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चाइना 2047 तक का वेट नहीं करना चाहती। अभी से हांगकांग में स्पेशल प्रोजेक्ट्स और फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के नाम पे बहुत सारे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स ये सब बना रही है, और चाइनीज सिटीजन को हांगकांग ट्रैवल करने में कोई
दिक्कत ना हो इसका भी इंतजाम कर रही है। चाइना ये चाहती है कि जल्द से जल्द हांगकांग में चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज कल्चर का इन्फ्लुएंस आ सके। दोस्तों, हांगकांग एक क्लोज एलाई है इंडिया का। इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस भी इसके बिल्कुल अगेंस्ट में थी कि हांगकांग चाइना के पास चली जाए। अब जब यूनाइटेड नेशंस में हांगकांग को लेकर बात उठेगी और नेशंस से सपोर्ट मांगा जाएगा, तब इंडिया का आंसर बहुत ज्यादा मैटर करेगा हांगकांग के लिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करेगा इंडिया के लिए। और इसीलिए इस मुद्दे को हमें जानना जरूरी है।